हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मेरा सेशन सभी का फिर स्वागत है। तो चलिए आज का सेशन में स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के सेशन में लोग बात करेंगे फोकस के बारे में। मतलब कि फोकस क्या होता है, ये कंप्लीट डिटेल्स आपको इस वीडियोस में आपको बताएंगे कि फोकस क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, या फिर कैसे एक्टिविटी को आपको पूरा करना चाहिए। देखिए, फोकस का मतलब क्या होता है कि जब भी आपको एक्टिविटी करते हैं तो उस एक्टिविटी में आपका मतलब कितना ध्यान है, मतलब कि आप कितना डीपली उस एक्टिविटी को आप कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आप कुछ भी पढ़ाई करते हैं आपको समझ में नहीं आता, इसका मतलब क्या है, आपका जो फोकस है बहुत ही वीक है। फिर जैसे कि मान लीजिए कुछ आप एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे कि आप पढ़ाई फिर से कर रहे हैं और ऊपर से अगर आप अच्छा सा समझ भी रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझ भी रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो फोकस है बहुत ही स्ट्रांग है। मतलब कि कुछ भी आप काम करते हैं या कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या कुछ भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं या कुछ भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उस एक्टिविटी को करने में आप कितना सीरियस है और कितना आप आसान से और बहुत इंटरेस्ट के साथ आप कर रहे हैं, तो ये आपका फोकस होता है। जैसे कि मान लीजिए कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, अगर मान लीजिए बहुत कंप्लीट आप कर नहीं पाते, इसका मतलब क्या होता है कि आपका टाइम टू टाइम आपका फोकस मतलब ब्रेक होते जाता है। मतलब कि आपका फोकस आपका कंटिन्यू रह नहीं पाता है। तो फिर आपका ऐसा क्यों होता है? देखिए, जैसे कि मान लीजिए कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, तो कुछ भी एक्टिविटी करने के लिए सबसे पहले आपका होना चाहिए आपका माहौल, मतलब इन्वायरमेंट। देखिए, इन्वायरमेंट क्यों जरूरी है, क्योंकि देखिए जब भी कुछ आप काम करते हो तो आपका एक माहौल आपको मतलब बनाना पड़ता है। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए आपका जो ऑफिस देख लीजिए, ऑफिस का जो सराउंडिंग है, जो माहौल है वो कैसा होता है। बहुत अच्छा आपका चेयर रहता है, बहुत अच्छा आपका टेबल रहता है, बहुत सारा आपका बुक्स रहता है, नोटबुक रहता है, या फिर बहुत सारा आपका लाइब्रेरी भी मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि जब भी वहाँ एक ऐसा माहौल बना दिया गया ताकि आपका काम आपको आप मन से कर सके और बहुत कंटिन्यू कर सके। लेकिन अगर मान लीजिए उसी तरह आप घर में कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन आपका जो जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर माहौल वैसा बनाए नहीं है, तो इससे क्या होता है कि फिर आप डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं या फिर आप डाइवर्ट भी हो सकते हैं। तो जिससे अगर अगर आपको फोकस बनाना है तो सबसे पहले आपका इन्वायरमेंट आपका होना चाहिए वैसा, तभी आपका फोकस बनेगा। और दूसरा क्या है कि आपका मतलब आपके पास अच्छा आपके टूल्स होना चाहिए, इक्विपमेंट होना चाहिए। अब देखिए, टूल्स आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए कुछ भी आप काम करते हैं तो वो सपोर्ट सिस्टम कि जब भी कुछ आप काम करेंगे तो क्या क्या आपको मदद चाहिए उसको पूरा टैकल करने के लिए, मतलब कि उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में आपको क्या क्या लगता है। जैसे कि मान लीजिए आपको बुक लगेगा, आपको पेंसिल लगेगा ताकि आप नोट्स बना पाए, पेन लगेगा, इरेजर लगेगा। जैसे कि हमारे बहुत सारा अगर मान लीजिए मैथमेटिक्स का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो आपको जियोमेट्री लगेगा। अगर मान लीजिए केमिस्ट्री का कुछ आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो फिर आपको जैसे स्केल लगेगा, बहुत सारा केमिकल्स लगेगा। तो उसी तरह ये टूल्स, मतलब कि जब भी कोई एक्टिविटी करते हैं तो पहला आपका इन्वायरमेंट हो गया, फिर उसके बाद आपका टूल्स, मतलब कि आपको मटेरियल्स आपको यूज करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका एक अच्छा टेबल होना चाहिए, अच्छा चेयर होना चाहिए, ताकि आपका जो जब भी कुछ आप पढ़ाई करेंगे तो आपको उसमें मन भी लगे। टूल्स के फिर बाद आपका होता है कि आपका एक टाइमिंग। देखिए, टाइमिंग इसलिए जरूरी होता है क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपका इनफ एनर्जी है लेकिन उस समय आप कुछ काम किए नहीं, लेकिन जब आपका एनर्जी बहुत लो होगा या फिर आप पूरा आपका खर्च हो चुका है, उसके बाद अगर कुछ काम करेंगे तो हो सकता है कि आपका फोकस बनेगा नहीं। तो उसी तरह जब भी कुछ काम कर रहे हैं तो फोकस को बनाने के लिए सबसे पहले आपका इन्वायरमेंट भी होता है, आपका टूल्स भी होता है, फिर तीसरा क्या कि आपका मतलब टाइमिंग, आपका टाइमिंग भी अच्छा होना चाहिए। अब देखिए, अब यहाँ पर टाइमिंग इसलिए बोले क्योंकि हर इंसान का अलग अलग रूटीन होता है, अलग अलग टाइमिंग होता है। किसी को सुबह अच्छा लगता है, किसी को दोपहर अच्छा लगता है, किसी को रात में अच्छा लगता है। देखिए, बात होता है कि आपका पीक टाइम, मतलब कि कौन सा टाइमिंग में आप अच्छा फील करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप स्टूडेंट है तो हो सकता है कि आपको पहले सुबह उठकर आपको पढ़ाई करना है। अगर मान लीजिए कहीं जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप सुबह आप ड्यूटी करेंगे, फिर रात में आप आएंगे। तो जब आते आते क्या होता है कि फिर आपका जो एनर्जी है वो आपका वेस्ट हो जाता है। उसके बाद हो सकता है कि आप जो एक्टिविटी करें वो कर नहीं पाएंगे। तो मोस्ट क्या आता है कि आपका मतलब टाइमिंग भी मतलब आपका अच्छा होना चाहिए। जब आपका टाइमिंग अच्छा रहेगा तो फिर कोई भी काम करेंगे बहुत अच्छा से करेंगे, फोकस के साथ करेंगे। फिर आपका चौथा क्या होता है कि आपका मतलब प्रैक्टिस। अगर मान लीजिए डेली आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उससे क्या होता है कि आपका हो सकता है कि आज काम किया, कल काम किया, फिर तीसरा दिन आप काम नहीं कर पाएंगे। मतलब कि कंसिस्टेंसी, जब भी कोई काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं तो हो सकता है कि पढ़ाई आपको इंटरेस्ट ना लगे। तो इंटरेस्ट को जगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब बार बार प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद ही क्या होता है कि आपका फोकस और बनता है। अगर मान लीजिए कुछ आप फर्स्ट टाइम कुछ काम कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप ऐसा काम कर रहे हैं इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो फोकस आपका सडनली आपका बनेगा नहीं। फोकस को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए आपको माहौल अच्छा बनाना पड़ेगा, आपके पास अच्छा टूल्स भी होना चाहिए, ऊपर से क्या फिर आपका टाइमिंग भी अच्छा होना चाहिए, फिर आपको प्रैक्टिस भी आपको डेली करना पड़ेगा।
अब देखिए डेली प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि आप डेली आपको प्रैक्टिस करना है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि आप डेली आप कर नहीं पाएंगे, तो आपको क्या करना है कि बस एक एवरेज में आपको रखना है। जैसे कि मान लीजिए आज काम किए, आप कल काम किए, परसों काम किए। अब अगर मान लीजिए आप चौथा दिन काम नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है कि आप 2 या 3 दिन का गैप कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर आपको ज़्यादा गैप करना नहीं है। ज़्यादा गैप करने से क्या होता है कि फिर आपका जो आदत है, आपका जो कंसिस्टेंसी वो आपका बिगड़ जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कुछ पढ़ाई कर रहे हैं आप, 1 हफ्ता लगातार पढ़ाई की, तो आपका एक मूड बन जाता है, आपका एक एक्टिवेशन, आपको सिस्टम आपका ब्रेन में बन जाता है। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए आप 10 दिन आप काम किए, तो 11वां दिन क्या होता है कि ऑटोमेटिक आपका माइंड वो अलर्ट कर देगा कि आपको इस टाइम में आपको काम करना है। तो जब भी कोई रेगुलरली कुछ आप काम करते हैं या फिर जब आप कंसिस्टेंसी रखते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका माइंड ऑटोमेटिक काम करता है, मतलब वो ऑटोमेटिक सिस्टम में चला जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप काम करते गए, अब 10 दिन 20 दिन लगातार काम करते गए, जब आपका हैबिट बन गया तो हो सकता है कि आप 21वां दिन या 22वां दिन में क्या होगा कि ऑटोमेटिक आपका ब्रेन आपको बता देगा कि आपको ये काम करना है। लेकिन अगर मान लीजिए बीच सिचुएशन में कुछ आपका कुछ मतलब इश्यूज आ गया, कुछ सिचुएशन आ गया, तो हो सकता है कि आप 2 से 3 दिन का आप गैप ले सकते हैं या फिर 2 से 3 दिन का आप उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि उसको ज़्यादा गैप आपको बनाना नहीं है। मतलब कि ज़्यादा ज़्यादा जब गैप बना देते हैं उससे क्या होता है कि फिर आपका जो माइंड का जो ऑटोमेटिक सिस्टम जो होता है वो आपका फिर ब्रेक हो जाता है, मतलब टूट जाता है। फिर उसको बनाने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको स्टार्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए आप 10 दिन काम किए, फिर अगला 10 दिन काम नहीं किया, तो इससे क्या होता है कि फिर आपका न्यूट्रल हो गया। मतलब कि जो ब्रेन का जो कमांड जो था वो कमांड आपका गायब हो गया। तो उस कमांड को फिर से बनाने के लिए, उस कमांड को फिर से एक्टिव करने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ब्रेन को फिर से उसको एक्टिव करना पड़ेगा, उसको एक्टिवेशन मोड में लाना पड़ेगा। और उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको खुद को ट्रिगर करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए आप 10 दिन काम किए, अब फिर 10 दिन काम नहीं किया, फिर जब अब 10 दिन बाद अगर छोड़े अगर कुछ काम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको बहुत सारा फोर्स लगता है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डिले करते हैं या पोस्टपोन कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आप बार बार कुछ काम को डिले कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको आज काम करना है, लेकिन क्या होता है कि कुछ आपका माइंड ही वैसा बन गया कि आप टाल दे रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि फिर आप बार बार टास्क को या कुछ जो रूटीन है उसको टाल रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि फिर आपका जो माइंड का जो कमांड है वो आपका नेगेटिव हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि जैसे कि आपका आदत था वो आपका आदत छूट गया, तो फिर आदत को बनाने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको मतलब फोर्स करना पड़ेगा, ट्रिगर करना पड़ेगा। मतलब कि जब आप कुछ आदत आपको छूट जाता है, फिर उसी आदत को फिर से रिकवर करने के लिए आपको पहला सडनली क्या करना होगा, आपको ट्रिगर आपको माइंड को करना पड़ेगा। मतलब कि फिजिकली आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ लगेगा, आपको ज़्यादा एफर्ट लगेगा। तो इसीलिए क्या है कि जब ज़्यादा एफर्ट लगा लेते हैं उसके बाद फिर उसके बाद अगर टाइमली फिर आप कंटिन्यू करते रहते हैं, उसके बाद क्या होता है कि फिर आपका माइंड में जो कमांड है वो फिर से आपके एक्टिव हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जब भी कुछ आप काम करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको इंटरेस्ट ऑफ काम करना है। मतलब कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ऐसा काम करना है जिसमें आपको इंटरेस्ट लगे। जैसे कि मान लीजिए कुछ आप ऐसा स्टार्टिंग में कुछ आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं लगता है, तो हो सकता है बाकी का जो रूटीन है, जो बाकी का जो आपका शेड्यूल है वो आपका बिगड़ जाएगा। जब आप एक्टिव मोड में आते हैं तो एक्टिव मोड में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अच्छा काम करना पड़ेगा, अच्छा एक्टिविटी करना पड़ेगा, ताकि बाकी का जो एक्टिविटी है उसको अच्छा से कर सकेंगे। तो देखिए आपका और सारा फैक्टर्स भी रहता है, लेकिन ये आपका मेन फैक्टर्स हो गया। अगर आपको फोकस को बढ़ाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट आपको अच्छा बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपका पास टूल्स अच्छा होना चाहिए, फिर आपका टाइमिंग भी अच्छा होना चाहिए, फिर आपको बार बार प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। और ऊपर से क्या होता है, अगर मान लीजिए कुछ सिचुएशन से आ गया तो 2 या 3 दिन का ब्रेक मतलब ले भी सकते हैं। अब देखिए ब्रेक लेने से क्या होता है कि आप फिर से बहुत चार्ज हो जाते हैं, लेकिन आपको उस ब्रेक को ज़्यादा करना नहीं है। जब ज़्यादा ब्रेक ले लेते हैं उससे क्या होता है कि फिर आप लेजी फील करेंगे। तो आपको ब्रेक इसलिए लेना है ताकि आप खुद को चार्ज कर सके, लेकिन ब्रेक आपको इसलिए नहीं लेना है ताकि आप खुद को लेजी फील करें। तो आपको ब्रेक भी उसी हिसाब से लेना है ताकि जैसे कि मान लीजिए आप 2 घंटा काम किए, फिर 2 घंटा के बाद आपको क्या करना है कि 10 मिनट का आपको ब्रेक लेना है, लेकिन वो 10 मिनट आपका कन्वर्ट आपका आधा घंटा में होना नहीं चाहिए। फिर से क्या होता है कि फिर कमांड आपका इरेज हो जाता है माइंड से। तो जब भी कुछ काम करते हैं तो बीच बीच में आपको ब्रेक भी लेना चाहिए। और ये आपका जो मेजर जो फैक्टर्स है आपको उसको इंप्लीमेंट करेंगे तो हो सकता है कि आपका फोकस भी मेंटेन रहेगा। और कुछ भी एक्टिविटी करेंगे तो उसमें आपका मन भी लगेगा, और कंसिस्टेंसी के साथ साथ हो सकता है कि जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, कुछ भी आपका जो एक्टिविटी है उसको आप कंप्लीट भी कर पाएंगे।